तो पाकिस्तानी सेना से भरी हुई ट्रेन इस वक्त बलूचिस्तान लड़ाकों के कब्जे में है। ये आप सुरंग जो देख रहे हैं, बताया जा रहा है यही सुरंग है। इसी सुरंग में ट्रेन खड़ी है और इसी सुरंग के अंदर जो ट्रेन है, ट्रेन को बंधक बनाया गया है। 182 पाकिस्तानी सैनिक हैं, 20 को मौत के घाट उतार दिया है बलूच लड़ाकों ने। आपको बताऊं उससे पहले कि आखिर ये किस जगह पर रोका गया है, यानी ट्रेन किस जगह पर रोकी गई, जरा वो देखिए। ट्रेन को रोका गया है बलूचिस्तान से पहले, यानी क्वेटा में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रेन कहां से कहां जा रही थी। क्वेटा देख रहे हैं, पाकिस्तान का नक्शा है। क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी। ये जो क्वेटा है ये बलूचिस्तान में ही आता है और क्वेटा से निकलकर जब पेशावर जा रही थी, बीच में आप देख रहे हैं हाईजैक, यहां पर हाईजैक किया गया है। अभी यहीं रुकी है ट्रेन। देखिए जरा कैसे हाईजैक किया गया और आखिर अब क्या तैयारी है, क्या डिमांड है, इस वक्त हालात क्या है वो देखिए। ये आप देख रहे हैं ट्रेन, ये हाल है ट्रेन का। इस तरह से ट्रेन को बंधक बनाया गया है। ट्रेन में बलूच लड़ाके चढ़ गए जिनकी संख्या का कोई अंदाजा नहीं है कितने बलूच लड़ाके हैं। फायरिंग भी हुई है। इस फायरिंग में 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसके अंदर मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर के लिए जा रही थी। ट्रेन में कुल 9 कोच थे जिसमें 500 लोग सवार थे। अगले स्टेशन से पहले ट्रेन पर फायरिंग शुरू हो गई। फिर बलूच लड़ाकों ने ट्रैक को बम से उड़ा दिया जिससे यह ट्रेन आगे ना जाने पाए। इसके बाद लड़ाकों ने पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया है। जाफर ट्रेन के सभी यात्रियों को बंधक बना लिया गया। बंधकों में पाक सेना और आईएसआई के एजेंट भी शामिल हैं। ये सभी ड्यूटी के लिए पाकिस्तान के पंजाब जा रहे थे। बलूच लड़ाकों और पाक सैनिकों में गोलीबारी शुरू हो गई। बलूच लड़ाकों ने अब तक 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। अभी 182 पाकिस्तानी जवान बलूच लड़ाकों के कब्जे में हैं, यानी कुल 200 पाकिस्तानी जवान थे इसमें। बीएलए की फिदाइन यूनिट और मजीद ब्रिगेड ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। ये दोनों यूनिट बीएलए की सबसे खूंखार शाखाओं में शामिल है। बीएलए ने मजीद ब्रिगेड का गठन 2011 में किया था और तब से ये यूनिट पाक सेना पर कई बड़े हमले कर चुकी है। अभी जाफर एक्सप्रेस को बलूच लड़ाकों ने टनल में खड़ा किया हुआ, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और धमकी दी है कि कार्रवाई हुई तो फिर ट्रेन को उड़ा देंगे। पाकिस्तान के कत्लेआम की जिम्मेदारी शाहबाज सरकार की होगी। बीएलए की तरफ से सैन्य कार्रवाई रोकने की हिदायत दी गई है। पाक ने हाईजैक वाले इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। सभी डॉक्टर्स और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। फिलहाल जाफर एक्सप्रेस बलूच लड़ाकों के कब्जे में है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट यासिर जंजुआ, जो कि पाक सेना के पूर्व मेजर जनरल हैं, और भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब। पाकिस्तानी फौजियों को निकालने वाला जो काम है वो तुरंत हो भी रहा है और हो भी चुका है। कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कैजुअलिटीज के नंबर के ऊपर डिफरेंस है। पाकिस्तानी मीडिया कुछ दिखा रहा है, आप कुछ दिखा रहे हैं, इस बहस से कतई नजर, लेकिन कैजुअलिटीज हुई हैं। और इंडिया जब तक ये काम करने की कोशिश करता रहेगा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, इंडिया की कलई खुल जाएगी कि वो जो डेमोक्रेसी की बात करता है, असल में आप ये करते रहे, आप ये समझते हैं ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं, वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा। पाकिस्तान को बड़ा फूंक फूंक कर ऑपरेशन करना होगा। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर है और बलूचिस्तान, मुझे तो लगता है अब समय की बात है। नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था और 1971 के पहले ये बहुत लागू था। आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज कम। तो जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं वक्त आ गया है पाकिस्तान से बलूचिस्तान के अलग होने का, लेकिन मैं आपको